अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का व्लॉग मेरा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसका सबको इंतज़ार था। हर कोई पूछता था कि ईसा ने अपने बाबा से मिल लिया या नहीं मिला, या मेरे भाई बाहर से आया या नहीं आया। तो सबको इंतज़ार था। तो इस व्लॉग को एंड तक लाजमी देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। जिस तरह हमने तैयारी की, भाभी की शॉपिंग कराई, ईसा की शॉपिंग कराई, सब जो है तो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिल सके। भाभी को, ईसा को वीज़ा रखने का जो गिफ्ट मिल दिया हमने, अपने भाई को जो गिफ्ट भिजवाए, वो इस वीडियो में सब शेयर करूंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हम दोनों की तरफ से, सना और मेरी तरफ से वीज़े का गिफ्ट है। मुझे क्यों गिफ्ट दिया? क्योंकि आपका वीज़ा लगा है। ओह माय गॉड, बल्कि मुझे खिलानी चाहिए थी। शुक्रिया बहुत बहुत। ये कलर इसीलिए तो मंगाया था। धानी कलर है। हाँ, अच्छा लग रहा है। खोल के देखना, बहुत सीन आ रहा है। खोल कर दिखा था ना। अब ये भी सीना पड़ेगा हमें। देखो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना, अच्छा डिसेंट लग रहा है। शुक्रिया। खोलेंगे जी, मैं कहती हूँ खुद ही खोलेंगे। ज्योमेट्रिकल। ईसा से वीज़े का भी गिफ्ट है। तो ले लो अपना। ईसा देखो, बेबी शार्क। ओह वाह, बेबी शार्क। क्या नहीं खुशी देखा। खोल के दिखाओ ना, मम्मा ने बोलो। बेबी शार्क। उसमें शार्क बनी हुई है। कैप पे होगी शार्क बनी हुई। ओह वाह बे, ईसा का परफ्यूम आ गया। वाह भाई वाह। खुश हो रहे। चलो भाई, परफ्यूम लगा दो ईसा नु। वाह भाई, दिखाने हाथ थोड़ा सा। अब ये बोतल छुपा दे, कांच की तोड़ देगा। अनु हमें पैक ला दी। निगरा देगा। वीज़े का गिफ्ट। लो भाई एक और गिफ्ट। हाँ काली बोल रही थी ना कि छोड़ लिया। यहाँ पे फिर मैं गई थी जे डॉट अपने भाई की शॉपिंग करने। मेरे भाई को जे डॉट का ना रेड बॉल जो परफ्यूम है ना, वसीम अकरम का 414, तो ये मेरे भाई को बहुत पसंद है। मेरे भाई की जब शादी हुई थी तो मैंने इसको गिफ्ट किया था। तो जब से वो हर साल आता है तो इसको हम ये रेड बॉल जो है ना परफ्यूम इसको गिफ्ट करते हैं। तो ये मैं इसके लिए भिजवाया था, तो ये लेने गई थी मैं। और ये ईसा जो है ना हमारे साथ हर जगह जाता है, तो वो भी मैंने वीडियो आपसे शेयर की कि हम इसको इतना याद करेंगे, बल्कि याद कर रहे हैं। ये इसके जाने के नेक्स्ट डे के बाद मैं आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। ईसा के लिए लेकर आई थी ये सनफ की फौजी पैंट है। एक ये शर्ट है फुल स्लीव्स की, इसके फुल स्लीव्स है इसकी। ये शर्ट मैंने इसकी ली थी, एक मियो मियो बनी हुई है इसकी, बहुत प्यारी शर्ट है। ये ऐसे कैजुअल पहनने के लिए मुझे पसंद आ गई थी तो मैंने ले ली। ये वाली शर्ट ईसा अपने चाचू के बर्थडे पे पहन के गया था 13 अगस्त को जब हम गए थे। तो फिर यहाँ से हमने एयरपोर्ट का इसका गिफ्ट लेना था। एयरपोर्ट के लिए हम तरफ जो एयरपोर्ट शर्ट पहन के गया था, ये सना और मैं फिर आउटफिटर पर आ गए थे। आउटफिटर पे जो थे ना बहुत ज़बरदस्त कपड़े होते हैं बच्चों के, थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन इनकी क्वालिटी इतनी बेस्ट होती है, वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। हमें यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी अपनी तरफ से, सना और मेरी तरफ से चीज़ें लेनी थी ईसा के लिए गिफ्ट। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी शर्ट्स की कलेक्शन है बच्चों की, बहुत ही अच्छी किड्स कलेक्शन है। आप लोग भी जिनके बच्चे हैं तो वो जाएँ, और यहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई है। ट्राउज़र्स आए हुए हैं, शूज़ आए हुए हैं, चप्पल्स आई हुई हैं, फुल स्लीव की शर्ट, लॉन्ग स्लीव की शर्ट, ये शॉर्ट्स भी आई हुई हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। हम लोगों की तरफ से गिफ्ट है जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ये वाला आउटफिटर से ली थी हमने। ये वाली शर्ट की प्राइस भी बता देती हूँ मैं आपको। 2100 की शर्ट है ये। अच्छा, इसमें ना बड़े साइज़ आते हैं, तो जब भी सिलेक्ट करना हो तो साइज़ देख के लीजिएगा, क्योंकि इसका 2 से 3 एयर वाली शर्ट आई है। क्योंकि होता है ना कपड़ा इसका स्टफ़ होता है। देखो बहुत ही खूबसूरत पसंद आई थी हमें शर्ट, क्योंकि हमें लाइनिंग वाला प्रिंट जो ना बहुत पसंद है। एक ये वाली आउटफिटर से ली थी। ये टी शर्ट है, और ये 12 to 18 मंथ वाली थी। मैं खोल के दिखाती हूँ आपको।
ये वाली ली थी, ये बहुत ही हमारे पसंद है हमें ना। वो कलर भी ईसा के पास ये वाला था पहले, लेकिन वो उसका शर्ट छोटी हो गई, तो हमने बोला फिर एक और ले लेते हैं। ये वाली इसकी प्राइस भी बता देती हूँ मैं आपको, ये 1100 इसकी प्राइस है। और सारे न्यू अराइवल है, ये इसमें सेल वाला आइटम नहीं है, सारे न्यू अराइवल है इसके। और इसके साथ ही हमने ना, हमारे चाचू के साथ बहुत प्यार है ना ईसा को, तो इसके साथ चाचू की भी एक शर्ट ली है हमने आउटफिटर से ही। ये ये सेम जो ना इसके चाचू की भी शर्ट ले ली। इसके बाबा की शर्ट लेनी थी, लेकिन मेरे बड़ा भाई जो है ना, उसका साइज़ नहीं मिला इसमें ना, क्योंकि उसको थोड़ा बड़ा साइज़ आता है, तो इसमें फिर ये लार्ज साइज़ था। तो ये इसके चाचू और इसकी क्या कहते हैं भतीजे की ले ली, क्योंकि दोनों का बहुत प्यार है। तो हमने बोला चलो दोनों की एक जैसी शर्ट खरीद लेते, जब पहनेंगे ना तो मैं तो आप लोगों से पिक्चर इनकी ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये भी बहुत अच्छी थी, ये भी शानू के आउटफिटर से ली थी। ये 1700 की शर्ट थी इसकी। ये वाला हमने ईसा के लिए लिया था, सुपरमैन का बैग लिया था, ये 800 का मिला था, चेज़अप से लिया है बच्चों के लिए ना, पीछे से हैंग करने के लिए। तो बहुत अच्छा कंफर्टेबल है, तो मैं बहुत अच्छा लगा था ईसा के लिए सुपरमैन का। अच्छा, इसकी घर पहनने के लिए ली थी वहाँ पे, कि वहाँ पे जाके घर पहनेगा। तो ये कैजुअल चप्पल ली थी स्पाइडरमैन की, बहुत सॉफ्ट सी, ये देखें कितनी सॉफ्ट सी है, और स्लिप ऑन नहीं है, स्लिप के बगैर है। तो ये भी मिली थी हमें 800 की, ये देखें 800 की, बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट है। अच्छा, इसमें स्पाइडरमैन, सुपरमैन और बैटमैन की भी थी, आप लोग जाकर ले सकते हैं बच्चों की, इसमें हर साइज़ अवेलेबल है। तो ये वाली हमने आउटफिटर से इसकी सॉक्स ली थी। ये बहुत थोड़ी सी ना थोड़ा सा मोटा फैब्रिक है, क्योंकि जहाँ ईसा जा रहा है वहाँ तो सर्दी है ना, सर्दी होती है, तो फिर ये इसकी ले ली थी कलरफुल सॉक्स वगैरह। ये इसकी चेज़अप सी घड़ी ली थी हमने बैटमैन की, ब्लू। तो ये थे हमारी तरफ से छोटे से गिफ्ट। इसके बाद भाभी ने लेने थे अबाए, क्योंकि उनको वहाँ पे अबाए पहनने होते हैं, वहाँ सऊदीया में वैसे भी अबाए ही पहनते हैं सब औरतें। तो इसलिए यहाँ फिर हम अबाए आ गए थे। यहाँ ना सरीना मार्केट के साथ मोबाइल मार्केट है ना सरीना, तो उसके साथ एक हारून मार्केट लगती है। तो वहाँ पे ना पूरा ऊपर ना अबाए का सेक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पे ये देखें 1500 1400 के इस तरह के अबाए मिल रहे हैं, और कितनी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो मैंने भी 1-2 दफ़ा वहाँ से लिया था, और भाभी भी वहीं से ही लेती हैं, क्योंकि भाभी जहाँ रहती हैं उनके घर के करीब ही ये मार्केट लगती है, तो वो शुरू से वो यहीं शॉपिंग करते थे, तो अभी भी करती हैं। तो यहाँ फिर हम आया लेने आ गए थे, 2 अबाए लिए थे हमने, जो मैं आपसे शेयर करूँगी। भाभी को इस तरह का चाहिए था, जैसे ये ब्लैक दिखा रहा है ना, तो इस तरह का चाहिए था कि मैं एक ओपन कोट ले लूँगी और एक बंद वाला ले लूँगी। तो फिर हमें आगे जाके पसंद आ गए थे, फिर अबाए देखते रहे, क्योंकि ये आजकल अपर इनर वाला ना बहुत अच्छा फैशन में इन है। तो यहाँ पे फिर हम अबाए की शॉप्स देखते रहे। यहाँ पे ना पूरी मार्केट ऊपर बनी हुई है, और बहुत रिजनेबल अबाए मिलते हैं यहाँ पे, यानी कि 2-3 हज़ार के अंदर आपको बेहतरीन मिल जाएंगे। और जो कैजुअल वेयर लड़कियां पहनती हैं ना, विदाउट एम्ब्रॉयडरी और बीड्स के अलावा, 1500 के आराम से मिल जाते हैं, जबकि वो ऑनलाइन और दूसरी जगहों पे 2-2 हज़ार के मिल रहे हैं। तो ये एम्ब्रॉयडरी वगैरह भाभी को नहीं चाहिए था, स्टोन वगैरह नहीं चाहिए था, उनको बिल्कुल प्लेन सा चाहिए था, जिसपे कोई काम ना किया हुआ चमक धमक नहीं चाहिए थी, क्योंकि मेरे भाई को भी पसंद नहीं है, मेरे भाई को ब्लैक ही चाहिए था। तो फिर यहाँ पर हम देख रहे थे, यहाँ तो ये तो बहुत ज़्यादा हैवी आया था, ये 5000 का था। तो ये वाला भाभी ने एक लिया था ब्राउन कलर में, अपर इनर कोड, इसका ऊपर से कोड है जो साथ में ही अटैच किया हुआ है। तो ये ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का एक ये लिया था, और एक जो एयरपोर्ट पहन के गई थी ब्लैक कलर का, वो आपको जब आगे मैं वीडियो शेयर करूँगी तो वो आप उसमें देखिएगा। तो इस शॉप पे ना ये देखें कितनी प्यारे प्यारे इसके पास अब आए हैं। ये 1500 के बता रहे थे, लेकिन कम करके 1300 के दे ही देंगे, तो क्योंकि वहाँ पे कम कर लेते हैं बार्गेनिंग करें तो यहाँ पे ये अब आया, फिर हमने करा लिया था। भाभी ने बोला था इसका बेल्ट के साथ जो लूप्स लगी है ना, बेल्ट तो मैं पहनूंगी नहीं, इसकी लूप्स उतरवा ली थी। वहाँ पे हाथ के हाथ ना वो फिटिंग भी कर देते हैं, और लूप्स वगैरह भी उतार दी थी। फिर ऊपर स्ट्रॉलर चाहिए थी भाभी को, लॉन टाइप फैब्रिक की, जो तंग नहीं करती, स्टिफ हो जाती है। और कैप भी ली थी, ये ब्राउन अबाई के साथ कैप ली थी, और ये जो आपको ऑफ वाइट नज़र आ रहा है ये वाला एक स्ट्रॉलर ली थी, और एक ब्लैक ली थी स्ट्रॉलर। फिर ये देखिए कितनी अच्छी कैप्स वगैरह आई हुई हैं। ये सारी स्ट्रॉलर की ही शॉप थी वहाँ पे ना, अबाई की पूरी ऊपर मार्केट है। तो ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे स्ट्रॉलर थी। तो यहाँ पे भाभी ने 2 स्ट्रॉलर ले ली थी अपने बाइक के साथ, और मुझे भी एक पसंद आ गया था, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे ना एक स्नैक प्रिंट का पसंद आया था, ये वाला, ये मुझे अपना अच्छा लगा, तो मैंने एक ये ले लिया था। ये 500 का था, तो काफ़ी अच्छे रीज़नेबल मिल गए थे वहाँ पे, 500 के स्ट्रॉलर मिल रहे थे
फिर ईसा के शूज़ लेने थे। फिर यहाँ से शूज़ ख़रीदने आए थे। यहाँ पे शूज़ भी बहुत अच्छे अच्छे मिल गए थे यहाँ पे। तो ये वाले शूज़ ये तो नहीं लिए थे, लेकिन ये सबको आपको दिखा रही थी मैं। फिर हमें भूख लग गई थी। भूख लगने के बाद फिर हम आ गए थे हैदरी मार्केट। डायरेक्ट हैदरी मार्केट आ गए थे, क्योंकि हैदरी मार्केट बाटा से शॉप से भाभी ने शूज़ लेने थे। तो यहाँ पे ईसा थक गया था, उसको फिर रोल लेके दिया, क्योंकि नॉन स्पाइसी जो होता है ना, हल्का सा स्पाइस वाला ना रोल खा लेता बड़े शौक से। इसको ना बाहर की क्रैकिंग बड़ी पसंद आती है। तो फिर हमने खाया था बन कबाब, और फिर हम चले गए आगे बारा मार्केट। ये बारा मार्केट स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे हमने बाटा की शॉप पे जाना था, तो बाटा की शॉप पे जा रहे थे हम। तो यहाँ पे सुलेफा भी है। इसके बड़े एक्सपेंसिव शूज़ होते हैं, लेकिन ज़बरदस्त इनके डिज़ाइन होते हैं। तो यहाँ हम बाटा की शॉप पे जा ही रहते, तो यहाँ पे बाई ना हमें एक बाबा नज़र आए। तो जहाँ पे जब भी आप देखें इस तरह के ज़हीफ़ आदमी या बाबा को, बहुत बूढ़े आदमी को, तो इनकी मदद ज़रूर किया करें। भले आपने कोई चीज़ लेनी या नहीं लेनी है, आप इनकी हेल्प किया करें, इनसे ज़रूर लाजमी चीज़ दिया करें, ले लिया करें। तो हमने इनसे बिस्किट ख़रीद लिए थे, और फिर अंकल ने खुश होकर, हमने ज़्यादा सारा बिस्किट लिए, तो अंकल ने खुश होकर हमें एक एक टॉफ़ी भी दी थी। तो इस तरह हेल्प करते रहना चाहिए। शोर मचा रहा ईसा, जानबूझ के आवाज़ निकाल रहे। ओए ईसा, आओ ईशा, शीशा देखिए हो रहा। अच्छा, जो ईसा ने पहने हुए हैं ना, ये वाले भी बाटा के ही पहने हुए हैं। बाटा के बहुत अच्छे शूज़ है। ये देखिए, ये पड़े हुए हैं जो ईसा ने शूज़ पहने हुए हैं। ये बहुत अच्छे कैजुअल शूज़ हैं। बच्चों के ना बाटा के ही लिया करें, क्योंकि बहुत सॉफ्ट अच्छे होते हैं और देर तक चलते हैं। ये भाभी ने चप्पल ली थी, ये वाली आम कैजुअल वहाँ पहनने के लिए, हमारे मार्केट वगैरह जैसे जाना हो और कहीं भी जाना हो। तो ये वाली बहुत पसंद आ रही थी, ब्लू और पिंक वाली, लेकिन इसका वाइट सोल था। वाइट सोल की वजह से फिर हमने ये छोड़ दी थी। ये 2-2 हज़ार की थी। जो ब्लैक वाली लिए वो भी 2000 की ही भाभी ने ली थी। बहुत सॉफ्टी और कंफर्ट वाली जूते लिए हैं, ताकि चलने में आसानी हो। फिर यहाँ पैकिंग का मरहला स्टार्ट हो गया था। यहाँ पैकिंग वगैरह चल रही थी। तो जाने से पहले 1-2 दिन पहले की बात है, या वेट वगैरह कर रहे थे हम, और मेरे भाई ने वहाँ पे मिठाई मंगवाई थी बाशानी की, जो ब्राउन कलर की होती है ना, लाइट ब्राउन कलर की, और ऊपर खोया लगा होता है, बंगाली गुलाब जामुन। तो वो वाले मेरे भाई के लिए मंगवाए थे 3 डब्बे हाफ kg के मिठाई, क्योंकि तो फ्रेंड को भी देनी थी अपने। तो यहाँ इसके नीम को मंगवाई थी, और केकरस यूनाइटेड किंग के हमने भेजे थे, क्योंकि हम जब भी वो आता है या कोई भी आता जाता है तो इसको हम केकरस भेजते हैं। ज़्यादा सारे हम केकरस भेज दिए थे, क्योंकि उसको बहुत पसंद है केकरस इसके यूनाइटेड के। तो हमने काफ़ी सारे पे इसके केकरस भेज दिए थे, और फिर भेजी थी निमको के पैकेट। तो ये ली थी निमको, हमने ली थी अल्लाह वाले से लिया था। बंस रोड पे शॉप है अल्लाह वाले, तो उसकी निमको बहुत अच्छी थी, और बहुत फ्रेश हाथ के हाथ बनाकर दे रहे होते हैं। तो ये वाली हमने निमको ले ली थी अल्लाह वाले शॉप से, जो बंस रोड पे है, फेमस है उनकी। और मिठाई भी बंस रोड से ही ले ली थी बाशानी की, जो मेरे भाई को बहुत पसंद है, तो इसके लिए भेजती थी। तो खाने पीने का सामान हम भेजते। तो यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, सफ़र का महीना स्टार्ट है, जो कि बहुत भारी मंथ होता है। इस महीने में 1,24,000 बलाएँ ज़मीन पे उतरती हैं, हर रोज़ उतरती हैं, जो कि मर्दों को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं। तो इसलिए आप भी जल्द से जल्द सूरह मुज़म्मिल का ख़त्म दिला लें। तो मैं तो हर साल अपने भाइयों के लिए, ईसा के लिए, अब तो ईसा ने क्योंकि लंबे सफ़र पर जाना था, मेरा भाई भी बाहर होता है, और मैं ईशा नमाज़ के लिए मैं तीनों के लिए जल्दी से खुद पढ़ी थी मैंने, क्योंकि हमेशा मैं खुद पढ़ती हूँ। अपनी बहन भाई सना मेरे साथ हेल्प करती है, वो मेरी, तो मैं खुद ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं खुद पढूं, खुद ही निहाज दिलाऊं। तो इस तरह ना हमारे घर के थोड़ा दूर करके यहाँ एक बहुत गरीब बच्चे रहते हैं, तो मैंने इन सबको बुला लिया था कि बांटने से बेहतर है इन बच्चों की हेल्प हो जाए, और ये मेरी न्याज भी बढ़ जाएगी, और ये बच्चों को भी भूख लगी होगी तो वो भी मेरी न्याज का एक हिस्सा बन जाए और वो खा लें। आप देख सकते हैं इतने गरीब है कि बाद बच्चों ने जूते भी नहीं पहने हुए हैं। आप सब भी जल्द से जल्द सूरह मुज़म्मिल का ख़त्म दिला लें, न्याज दिला लें। वाओ, ईशा देखो उधर, ईशा बाबू बन गया कारी।
है 6 बैंड फ्लेक्सिबल। ईसा बाबा को जा रहे हैं आएगा ना। शपा बता दे तो कौन सी जबान बोलते हैं? ओ यम्मी नहीं पानी खा दिखा पूरा यहाँ से। ओए घड़ी आ गई। घड़ी और बेन 10 सीधा करके दिखा ना उल्टा। पानी करी बताना तो मेरे। तो यहाँ पे ईसा माशाल्लाह से तैयार हो गया था। आप सब भी माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा वीडियो देखने के बाद। तो यहाँ माशाल्लाह से तैयार हो गया था, बब्बू बच्चा बन गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह हम इसको बहुत याद करेंगे। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि अपने बाबा से मिलने जा रहा है। 18 मंथ के बाद अपने बाबा से मिलने जा रहा है, जब से पैदा हुआ है। मेरे भाई ने एक दफ़ा भी इसको गोद में नहीं लिया, ना इसको देखा। तो माशाल्लाह से हमें इस बात की खुशी है कि अपने बाबा से मिलने जा रहा है। तो यहाँ पे हम सुबह 6 बजे निकल पड़े थे। 6 बजे आप देख सकते हैं हल्का हल्का अंधेरा है। नमाज़ फजर पढ़ के फिर हम आराम से अपना तैयार होके हम निकल गए थे 6 बजे, क्योंकि 10 बजे फ़्लाइट थी। लेकिन हमें एयरपोर्ट जल्दी पहुँचना था और फिर हम 6 बजे निकले। पहुँचते पहुँचते हमें 7 सवा 7 हो गए थे। तो यहाँ पे एयरपोर्ट पहुँच गए थे हम। तो ये देखो, ये इंटर होते सारे एक टैक्सी स्टैंड है जहाँ पे पूरी एक जैसी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, येलो और कोरोला। ये टैक्सी स्टैंड है एयरपोर्ट के अंदर इंटर होते ही। और ये वाला बाइक स्टैंड है जहाँ पे सारी बाइक्स खड़ी हुई थी। और आगे जाके हम कार पार्किंग, जहाँ पे सब कारें खड़ी हुई थी, तो वहाँ पे जाके हमने अपनी कार को पार्क किया और एयरपोर्ट पहुँच गए। तो सुबह सुबह रोडों पे ब्रश वगैरह भी नहीं था, बड़ा सुकून था। हल्का हल्का सूरज निकल रहा था, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थी। बहुत अच्छा, बहुत सुकून का माहौल था। तो यहाँ पे हम एयरपोर्ट खैर खैरियत से पहुँच गए थे। तो फिर यहाँ उतरते हुए ईसा अपनी दादों के साथ खेलने लग गया, जो कि वो हमेशा खेलता है। क्योंकि मेरी मम्मा इसको अक्सर शाम को बाहर क्या कहते हैं वॉक करवाने चली जाती हैं, वो मम्मा के साथ जाता रहता है। तो इस तरह मम्मा के साथ वॉक करता रहता है। तो यहाँ पे हम इसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे थोड़ा, क्योंकि भाभी के घर वालों ने भी आना था, तो उनका भी वेट कर रहे थे। उन्होंने भी आना था, सब घर वालों ने मिलने अपनी बहन से, बेटी से। तो इसलिए तो यहाँ पे हम सामान वगैरह निकाल रहे थे ताकि हम अंदर जाके खड़े हो जाएं। अभी वो एंट्री का वो ओपन नहीं हुआ था। तो यहाँ पे ईसा अपने चाचू के पीछे 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 था। वो पीछे पीछे दे रहा। यहाँ फिर हम ऊपर जा रहे थे, ऊपर वाले फ्लोर से जाना था। फ़्लाइट ऊपर वाले फ्लोर से जाएगी। तो यहाँ पे हम सामान ले लिया था। तो यहाँ पे ना आजकल उम्रे की फ़्लाइट्स भी बहुत जा रही हैं। एयरपोर्ट इतना रश हो गया था, इतना रश हो गया था, क्योंकि माशाल्लाह से अल्लाह पाक सबको उम्रे पे ले जाएं। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो लोग जा रहे थे, ये लोग सबको उम्रा कबूल करें। आमीन सुम आमीन। हम सबको भी उम्रा करने की सादत नसीब हो। और यहाँ पे उम्रे की पूरी फैमिलीज़ आ रही थी और उसकी वजह से एयरपोर्ट में घचा भरा हुआ था, इतना रश था। तो यहाँ पे फिर मैंने शानू को थोड़ा सा साइड पे बुलाया। मैंने बोला चलाओ हम ज़रा पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं ईसा के साथ। तो यहाँ हम ईसा के साथ पिक्चर्स और वीडियो वगैरह बना रहे थे। तो यहाँ आपको दिखाती हूँ कितना रश है, ये देखें। और ये तो हम थोड़ा साइड पे खड़े थे। आगे जहाँ पे फ़्लाइट से इंटर होना था, फ़्लाइट के लिए इंटर होना था अंदर, तो वहाँ पे तो बहुत ही रश था। तो यहाँ पे हम साइड पे होके खड़े हो गए थे। ये आगे थे भाभी के सब घर वाले, इनकी भांजियाँ, बहनें, अम्मी, भाई और भांजे आ गए थे सब। तो वो मिलने आ गए थे, तो मिल रहे थे सब बहुत खुश हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ सब की मुलाकात हो रही थी, मिला रहे थे। फिर भाभी अंदर चली गई थी 8 बजे अंदर चली गई थी। करो ईसा, बाय बाय बाय। ईसा बेचारा इतना रोया शानू चाचू को छोड़ के, क्योंकि वो अंदर चला गया। शानू के साथ तो दीवाना है शानू के साथ, तो इसलिए बहुत रोया अंदर। चल बना के
यहाँ इस कौवे को भी जाना था बाहर इसलिए इसकी फ़्लाइट थी। तो ये शानू मुझे कह रहा मेरी वीडियो बना दो, तो मैंने इसकी वीडियो बना दी। तो यहाँ पे हमें सुबह नाश्ता वगैरह तो किसी ने किया नहीं था, तो यहाँ पे हमने सैंडविच और पेटिस और चाय ले ली थी, क्योंकि यहाँ पे 8 बजे भाभी अंदर चली गई थी, तो हमें जब तक उनकी बॉडी नहीं होती थी तो हमने बाहर बैठ के वेट करना था। तो यहाँ हम चाय वगैरह लेकर सामने मैकडोनल्ड पे आके बैठ गए थे। तो यहाँ सामने ही मैकडोनल्ड है, तो वहाँ पे आके हमने इंजॉय की। मौसम बहुत अच्छा था, सुबह का टाइम था। फिर हमने बाद में सबको पता है कि मेरी भी खाई कि ये वाली फेवरेट कौन है। तो उसके बाद हम घर के लिए निकल गए थे। उम्र के लिए कोई आए थे, तो वहाँ फूल वगैरह भी गिरे हुए थे जो उम्र करके आए थे वहाँ से, इसलिए। तो फिर हम यहाँ आ गए थे। एयरपोर्ट से निकलते साथ ही यहाँ पे एक फेमस रेस्टोरेंट है आगा होटल के नाम से, ये नाश्ते के लिए मशहूर है। ये चाय का होटल है। यहाँ पे चिकन चीज़ पराठा, मशरूम पराठा, आलू के पराठे बहुत ही फेमस हैं। हमेशा मेरा भाई जो बाहर चला गया वो भी लेकर आता था, और ये भी लेकर आता था शानू। तो आज हमने वहाँ बैठ के खाया, बहुत ही इनका टेस्टी होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, 100% रिकमेंडेड है। आप लोगों को इतना पसंद आएगा। ये हमने मंगाया था चिकन चीज़ पराठा, जो कि 300 का एक पराठा है। तो हमने ये खाया था, बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब, टेस्टी है। एयरपोर्ट से निकलते साथ ही आपको ये सामने नज़र आ जाएगा। तो आप लोग जब भी जाना हो तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब ये देखिए माशाल्लाह से पिक्चर मैं शेयर करूँगी अपने भाई के साथ। ये हैं ईसा के बाबा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा भाई बहुत खुश हुआ अपने बेटे को देखकर। ये जाके मेरे भाई ने इसके लिए टॉयज़ वगैरह लेके रखे हुए थे, तो ताकि वो आए तो बोर ना हो। फिर उसने बोला मैं जब आएगा तो उसको साथ ले जाकर इंशाल्लाह मार्केट पे तो उसको टॉयज़ वगैरह दिला दूंगा। तो ये जाते साथ खेल के बड़ा ही खुश हुआ, क्योंकि बच्चे जो है ना टॉयज़ के साथ खुश होते हैं। वैसे भी ईसा को ना कारों के साथ खेलने का ना बहुत शौक है, तो उसके बाबा ने लेके रखा हुआ था, इसके लिए टॉयज़ रखे हुए थे। ये अपने बाबा के साथ बैठ के खेल रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बहुत खुशी हुई। और 18 महीने के बाद इसने अपने बेटे को गोद में लिया, जब से पैदा हुआ है। कितना वेट किया होगा मेरे भाई ने माशाल्लाह से। चलो जल्दी से, कौन से खाने ईसा ने? अच्छा ये वाले खाने। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बस और बस ये सब बस।